जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, यह बात सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म सिद्धांत। एक राजा की कहानी के माध्यम से इसी कर्म सिद्धांत को समझते हैं। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा से श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा, उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिल पाया। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाता। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित हुए। वे सभी यही सोचते कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते और उनसे पूछते कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण में और कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सभी व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इसी प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वे सभी गहन सोच विचार करने के बाद उनके प्रश्न का उत्तर ना दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वे थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे, जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठे आग के अंगारे खा रहे हैं। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे पूछा, हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है। वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान हो जाता है। फिर उस वक्त उस राजा ने हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछा। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचता है। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल जाता है। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में चार भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए और हमें वहां कई दिन हो गए। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली। जैसे ही हम वे खाने लगते हैं, हमारे पास एक साधु बाबा आ जाते हैं। वे बाबा बहुत भूखे थे। वे हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि हमने तुम्हें भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटी देने से मना कर दिया, परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए, मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वे दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है।
राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। दूसरी बात कि कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था, इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आई। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था, और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रही थी, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने के लिए कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई, जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला, उसे जरा भी आभास नहीं हुआ। जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गईं, फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। यह तो घोर पाप हुआ था। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया खुले में, परंतु वो भी तो इस बात को नहीं जानता था कि भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकली, या फिर उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। ये बड़े ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए। उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा, आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला का इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा, वो कौन है। भगवान ने कहा, इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी, न उसने जहर मिलाया, न भोजन पकाया, ना ही उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर इसकी सजा उसे क्यों दी जाए। तब भगवान ने कहा, किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है, उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को आनंद की अनुभूति हुई, न सर्प को और न चील को। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है। इसलिए इस कर्म की सजा भी इसी को ही भुगतनी पड़ेगी। कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, किसी के भी बुरे कर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी धार्मिक कथा कहानियां ला सके।